नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर ब्यूरोक्रेसी और आम जनता के बीच में भी चर्चा का विषय है। मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार लंबा होता जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजय राहटकर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की। 3 घंटे चली इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि डिनर के साथ हुई इस मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश में भाजपा सरकार बने लगभग 25 दिन पूरे होने को हैं। ऐसे में अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पर कांग्रेस सवाल उठा ही रही है। इसी लंबी मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो सूची तैयार की गई है उस पर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ अंतिम चर्चा हो चुकी है। अब आज या कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 7 जनवरी को होगी। आयोग की ओर से परीक्षा में नकल रोकथाम व्यवस्थाओं आदि को लेकर विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के तय समय से 1 घंटा पहले यानी सुबह 11 बजे तक परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से ओरिजिनल कार्ड सहित अन्य दस्तावेज लेकर उपस्थित होना होगा। कोटा में 64 केंद्रों पर परीक्षा होगी। आयोग सचिव के अनुसार परीक्षा कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर संभागीय मुख्यालयों पर दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक होगी। प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले अपलोड होंगे। केंद्रों पर सामग्री तथा परीक्षा के बाद जिला मुख्यालय से आयोग कार्यालय तक परीक्षा सामग्री का परिवहन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में किया जाएगा। देश में लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की भजनलाल सरकार आम जनता को सस्ता गैस सिलेंडर के बाद में अब एक और बड़ी राहत देने जा रही है। आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के वैट में कमी करने की तैयारी सरकार कर रही है। सूत्रों की माने तो वैट के चलते बढ़ते दामों को लेकर जल्द ही समीक्षा बैठक होगी, जिसमें 5 रुपए तक वैट को कम करने का विचार किया जा सकता है। राजस्थान में बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों पर सीएम भजनलाल शर्मा की नजर है। देश में सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में है, जिसके चलते देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में मिलता है। बड़े दामों पर राज्य सरकार जल्द ही समीक्षा करेगी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार 5 रुपए तक वैट कम करके प्रदेश की जनता को महंगाई से बड़ी राहत दे सकती है। पंजाब में रिश्वतखोरी के मामले में विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस ने मुनक के रिटायर्ड तहसीलदार संदूरा सिंह, संगरूर जिले के हल्का बल्लरा के पटवारी धर्मराज और रिटायर्ड पटवारी भगवान दास को कृषि योग्य जमीन के गैर कानूनी तबादले और इंतकाल करवाने के एवज में 7 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। राज्य विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उक्त केस की जांच करने के बाद लुधियाना के थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर में नामजद किए गए मुलजिमों में रिटायर्ड तहसीलदार संदूरा सिंह, धर्मराज पटवारी, मिट्ठू सिंह पटवारी, रिटायर्ड पटवारी भगवान दास और एक निजी व्यक्ति बलवंत सिंह निवासी गांव बल्लरा, जिला संगरूर शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में अब कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। प्रदेश में अब भाजपा की सरकार है, जहां पर किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनेगा। वे टोंक के मालपुरा उपखंड के लांबा हरि सिंह गांव के खेल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण करने आए थे। इस दौरान आयोजित सभा में उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार तथा अपराध में प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बना दिया था। भाजपा सरकार पेपर लीक करने वाले किसी को भी नहीं बख्शेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को और बेहतर बनाने का कार्य भाजपा सरकार करेगी। नेक्सा एवरग्रीन फ्रॉड मामले में बड़ी संख्या में पीड़ितों ने एडीजी क्राइम दिनेश एमएन से मुलाकात की है। पीड़ितों ने जांच अधिकारी पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए जांच अधिकारी रामचंद्र मूड को बदलने की मांग की है। साथ ही नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की उन्होंने मांग रखी। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी फ्रॉड पीड़ित टीम लीडर सतवीर सिंह चौधरी ने आरोपियों के गुर्गों पर भी कानूनी कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि पीड़ित अपनी मांगों को लेकर जयपुर पहुंचे थे। पीड़ित सतवीर सिंह चौधरी ने बताया
कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के खिलाफ पीड़ितों की ओर से दर्ज मुकदमे में शामिल नामजद आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। इनकी मांग है कि आरोपियों और कंपनी से संबंधित सभी बैंक खातों की जांच की जाए। जिन मुकदमों में चार्जशीट पेश नहीं की गई है उनमें जल्द कार्रवाई की जाए। ज्ञात रहे कि हजारों लोगों से 2700 करोड़ रुपए की ठगी का मामला जनवरी 2023 में सामने आया था। दौसा की कोतवाली थाना पुलिस ने फाइनेंस पर मोबाइल लेकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर हरियाणा के 9 निवासी 4 आरोपियों मोहम्मद यहाया, शहजाद मेव, मोहम्मद रिजवान और मुस्तकीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 सैमसंग एंड्रॉयड टैब व फर्जी बिल बुक बरामद की है। साथ ही एक हरियाणा नंबर की कार भी जब्त की है। थाना प्रभारी हीरालाल ने बताया कि मोबाइल स्टोर संचालक पंकज गुप्ता ने रिपोर्ट दी कि 24 दिसंबर को हरियाणा नंबर की कार से 4-5 युवक दुकान पर आए। उन्होंने पैन कार्ड से मोबाइल खरीदने की बात कही। उनके द्वारा सैमसंग फाइनेंस एप्लीकेशन के जरिए 0 डाउन पेमेंट पर शोरूम के नाम से सैमसंग कंपनी का 1,55,000 कीमत का फोल्ड 5 मोबाइल खरीदा और एप्लीकेशन पर KYC अपडेट पर OTP के आधार पर बिल जारी कर दिया। स्टोर संचालक के खाते से पैसे नहीं आने पर उसने फाइनेंस कंपनी से संपर्क किया तो जानकारी मिली कि युवक इसी तरह धोखाधड़ी करते हैं। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में 100 दिन की कार्य योजना बनाते हुए जहां शिक्षकों के लंबित प्रमोशन और ट्रांसफर के दरवाजे खुलने की आस जगी है, वहीं अपनी नौकरी की बाट जो रहे युवा बेरोजगारों को सरकार बनने के बाद रिटर्न गिफ्ट दिया है। अगले 90 दिनों में शिक्षा विभाग में 12,000 से ज्यादा पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा किया जाएगा। साथ ही 30 दिन में विभाग में चल रहे रिक्त पदों की सूची भी मांगी है। राजस्थान की नई बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करेगी। सबसे बड़ी खुशखबरी शिक्षा विभाग से है। बीजेपी सरकार ने अपने 100 दिन की कार्य योजना के एजेंडे में भी दिन भर्तियों को पूरा करने के साथ साथ रिक्त पदों की गणना के भी निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सरकार की कार्य योजना के तहत पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन सभी भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही विभाग के खाली पदों की गणना करवाकर सरकार नई भर्तियां भी निकालेगी। राजसमंद में LMM कंपनी द्वारा युवाओं को नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। राजसमंद, भीलवाड़ा सहित आसपास के करीब 39 जने कांकरोली थाने पहुंचे और नाथद्वारा रोड स्थित एक MLM कंपनी के खिलाफ नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी। MLM कंपनी के चंगुल में फंसे विजयपुर भीलवाड़ा के धर्मराज जाट ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उनकी रील को एक लड़के द्वारा लाइक व कमेंट किए गए। नाम व पता पूछने के बहाने उसने बताया कि यहाँ उनकी सीटें खाली हैं, यहाँ 20,000 रुपये का पेमेंट देते हैं। जब धर्मराज कांकरोली में कंपनी के पते पर पहुंचा तो उसको पहले 5 दिन तक की ट्रेनिंग दी गई, जिसके बदले 2500 रुपये लिए। ट्रेनिंग के बाद 11,500 रुपये और ले लिए और कहा कि अब तुम अपने नीचे 3 सदस्य और बनाए। इस तरह से कई युवाओं को फंसाया गया। थाना इंचार्ज दुर्गा प्रसाद दादिश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में हिंदी विषय में चयनित 1408 अभ्यर्थियों की अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दी है। वरीयता सूची के संदर्भ में संबंधित अभ्यर्थियों को आपत्ति होने पर विभागीय ईमेल के जरिए वे अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन 1 जनवरी को किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 जनवरी से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की गोल बिल्डिंग में शुरू होगी। काउंसलिंग से पहले रिक्त पदों की सूची भी 1 जनवरी को ही घोषित कर दी जाएगी। हिंदी विषय में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण काउंसलिंग की प्रक्रिया 5 जनवरी तक चलेगी। प्रत्येक दिन करीब 350 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के जरिए स्कूलों में रिक्त पद आवंटित होंगे। जयपुर सहित कई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल ने एयरपोर्ट प्रबंधन की नींद उड़ा दी। धमकी भरा मेल आने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा मेल आने के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने CISF की मदद से सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इससे सभी ने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट प्रबंधन इस बात की जानकारी जुटा रहा है कि यह मेल किसने की। गौरतलब है कि इससे पहले मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी भी एक ईमेल के जरिए आई थी। मेल में लिखा था कि जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। यह मैसेज मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई। जानकारी के मुताबिक बम की धमकी वाली कॉल जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी को ईमेल के जरिए मिली थी।